नाम सुनते ही बहुत बड़ा एग्जीबिशन दिमाग में आ जाता है। पिछले 3 साल से ये एग्जीबिशन हो रहा है और ये दूसरी बार है कि ये एग्जीबिशन, ये एक्सपो जयपुर में लगने जा रहा है। मैं जिस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, मैं जेईसीसी के बाहर खड़ी हूँ। आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अंदर में अगर आपको लेके चलूँगी कि अंदर कितनी भीड़ है। प्रिंटिंग की अलग दुनिया बसी हुई है अंदर। प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटिंग टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 को। इस एग्जीबिशन के गेट में अंदर एंटर होते ही ऐसा लग रहा है कि मानो कि प्रिंटिंग की नई कौन सी दुनिया हमको देखने को मिल गई है। आज जो दौर चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, उसमें जब इतनी भीड़ हमको दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, प्रिंटिंग हमेशा ज़िंदा थी, है और रहेगी। और ये भीड़ जो आपको दिख रही है, यही सबसे बड़ा जवाब है कि प्रिंटिंग कितनी बड़ी चीज़ है। सो हियर वी आर विद जोंकी इंडिया। और जब हम अंदर एंटर हुए थे तो मुझे ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इन बॉक्सेस ने किया था। और हमारे साथ पूजा जी हैं यहाँ की ओनर, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जोंकी इंडिया कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुँचा। हाय अपेक्षा, पहले तो वेलकम टू माय बूथ। जोंकी इंडिया हमने शुरू किया था 15 साल पहले। उससे पहले हम भी बॉक्सेस बनाते थे और जो चैलेंजेस हमें फेस होते थे और उसी को हम एड्रेस करते हैं अब अपनी इस नई कंपनी के थ्रू। हम लोग जब बॉक्सेस बनाते थे हमें मुश्किल लगता था कि हम वो क्वालिटी कैसे लाएं जिसमें ग्लोबली जो एक्सेप्टेबल हो। वो तभी आ सकती है अगर हमारे पास उस तरह की मशीनरी होगी, उस तरह की नोहा होगी। तो उसी विजन से हमने जोंकी इंडिया को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा मैम, आप हमको अपनी थोड़ी मशीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एज कि हमारी जनता को भी जैसे प्रिंटिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है और ये प्रिंटिंग की दुनिया खुद में ही इतनी बड़ी दुनिया है कि अब हमको आके समझ आ रहा है कि प्रिंटिंग सिर्फ एक कंट्रोल प्लस पी करके प्रिंटर निकालने वाली और प्रिंट निकालने वाली बात नहीं होती है। ये खुद में ही एक बहुत वास्ट चीज़ है। और जैसे कि हमको ना बाद में पता पड़ा था कि बॉक्सेस के ऊपर जो ग्राफिक्स प्रिंट होते हैं वो भी प्रिंटिंग में इंक्लूड होते हैं। जी हाँ, तो ये किस टाइप की मशीन है? हम लोग जो फोकस करते हैं ना पोस्ट प्रिंट पे करते हैं ना। पोस्ट प्रिंट जो है जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रिंटिंग है। मैं बोलूँगी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं तो आप बहुत अलग अलग तरह के बॉक्सेस बना सकते हैं, आप नया कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात होती है तो उस वजह से भी हमारी मशीन जो है हम लोग डेवलप करते हैं ताकि हम लोग प्लास्टिक को लेमिनेट कर सकें, उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम से कम कर सकें ताकि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकें। अच्छा, इस एक्सपो में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है कि यार ये एक्सपो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा है, और क्या आपको अभी तक इस एक्सपो में कुछ डिफरेंट देखने को मिला? ये हमारा 3rd टाइम है इस ऑर्गेनाइज़र के साथ एग्जीबिशन करने में। यहाँ पर हम बोलेंगे कि कन्वर्जन्स इमीडिएटली तो नहीं होती हैं, लेकिन जो हम लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे फुटफॉल बहुत होता है और अगर आप नई जनरेशन से शुरू करें ना, वो नई चीज़ देखते हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि इस तरह का भी हम बॉक्स बना सकते हैं, तो वो आने वाले टाइम पे वो ज़रूर उसमें जाते हैं। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिनिशिंग के बारे में जानने को मिला जो प्रिंटिंग में प्रिंटिंग के एंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो ही एक चीज़ इंसान देख के अट्रैक्ट होता है कि हाँ इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट, तो वो इनके यहाँ पे होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ के देखते हैं कि किस टाइप के लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि फुटफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लोगों से बात करके देखते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनको ये एक्सपो कैसा लग रहा है।